अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पिछली वीडियो आपने पसंद की, अच्छा लगा, उससे रिलेटेड भी गुफ्तगू आगे जारी रखेंगे। बल्कि उसमें एक कमेंट है, वो कोई है मोहम्मद फारूक साहब, उनको भी जवाब देंगे। आपको पता है जवाब देने में तो फिर हम 26वीं आईनी तरमीम का उर्दू का तर्जमा मार्केट में दस्तयाब है, बराए मेहरबानी मुताला करें वरना लोग जाहिल और अनपढ़ कहेंगे। तो ये आप जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेंगे। अगर आप कोई अकल का इस्तेमाल, क्योंकि अकल का इस्तेमाल तो पाकिस्तान में वैसे कम ही होता है और कुछ जगह पे तो बिल्कुल ही नहीं होता, वहाँ पे तो जुर्म समझा जाता है अकल का इस्तेमाल करना। अगर इतना मामला सीधा होता तो पिछले 15-20 दिनों में कुछ ऐसे बड़े वाक़या रूनुमा होते, 20-25 दिन हो नहीं होते ना। तो थोड़ा सा अकल से काम भी लिया करो ना। आज मेरे दोस्त आए हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी, गुफ्तगू का सिलसिला आपसे शुरू हो गया। बनी इसराइल के ऊपर बात हो रही थी, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि बताएं जरा, कुछ डिटेल से बताएं, बनी इसराइल का कुछ किस्सा थोड़ा और सुनाएं। मैं कहा बनी इसराइल की जो आज की बनी इसराइल है, इसकी प्रॉब्लम ये है, वो समझते हैं कि हजरत मूसा फिरौन के पास गए और उनको कहा कि मेरी कौम मुझे दे दो, और वापस लेके चले गए। यानी कि वो समझते हैं कि वो सुबह फजर के टाइम आए और असर के टाइम लेके चले गए। वो समझते हैं कि सिर्फ ये कोई 10 से 12 घंटे का सारा हजरत मूसा का सफ़र था, तो उसी उम्मीद पे वो बैठे होते हैं कि हम सुबह उठेंगे तो इनकलाब आया होगा, हमारे कुछ करने से नहीं, हम इनकलाबी ज़रूर हैं, हम बहुत बड़े हैं, लेकिन हम फेसबुक तक वो भी बहुत कम लोग हैं। तो भाई 14 साल लगे थे हजरत मूसा को, बनी इसराइल को वहां से निकालने में 14 साल लगे थे। और ये जो जादूगरों का जो वहां पे था ना, जो जादूगरों का मुकाबला हुआ था, 8 महीने तो उसको लग गए थे। तो पहले ये चीजें थोड़ा सा, मैं कहा ये मसला है बनी इसराइल का, मौजूदा बनी इसराइल का, और कोई बड़ा मसला नहीं है। बस हाँ, वो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि जब हजरत मूसा के जो कौम थी बनी इसराइल, जब वो उनको लेके जा रहे थे, वो कह रहे थे कि ए मूसा, तूने हमें किस मुसीबत में डलवा दिया, कम से कम हम वहाँ अच्छे थे, 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी, अगर गुलामी थी तो क्या हुआ। हाँ, ये थी बनी इसराइल वो जिसको वो लेके गए थे। फिर 40 साल सराव में धक्के खाए थे। आपका तो टाइम अभी स्टार्ट होने वाला है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, घबराना नहीं घबराना। सिस्टम को मुलाकात बड़ी भारी पड़ रही है। अब काबीना बनाने के लिए एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है सनम। बैठे रहें, धरना दे के बैठे रहें तो अच्छी बात है, अगर बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मरकरी अभी इस वक्त जो है 29 डिग्री और महल समथिंग कोई 10 दकीके चल चुका है। घंटे तो घंटे के बाद मरकरी ने आ जाना स्कॉर्पियो में, तो बैठे रहें, फायदा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, रात तक निकल आएगा तो यहाँ फायदा हो जाएगा आपको। लेकिन 24 और 27 के बाद मुलाकात तो, क्योंकि सिस्टम का भी जिंदा रहना, क्योंकि सिस्टम बहुत मजबूर हो गया और काफी हद तक मुश्किलात में आ गया, मुलाकात तो करनी पड़ेगी ना, करवानी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा डिले हो जाएगी। अच्छा, मार्स भैया को कहते हैं और मरकरी बहना को कहते हैं, और सन सिस्टम को कहते हैं। अब सन मरकरी के पीछे बढ़ गया। अब मरकरी पहला है जो स्कॉर्पियो में आएगा और विशाखा नक्षत्र ही होगा, और वो उसका आखिरी चरण होगा। उसके बाद तो फिर वो सैटर्न के चला जाएगा नक्षत्र पे, फिर मरकरी के नक्षत्र पे चला जाएगा। उसके बाद फिर वो हाउस चेंज करके सैजिटेरियस की तरफ रवाना हो जाएगा। इसी तरह बाकी प्लेनेट भी हैं। 27 को मार्स भी आ जाएगा, अपने घर में आ जाएगा। लेकिन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में मार्स को स्कॉर्पियो में बद कहा जाता है, बुरा कहा जाता है वैसे,
क्योंकि फलक का पहला घर भी वही है, और क्योंकि जहां से क्रेशन हुई थी, एरियस को क्रेशन का घर भी कहा जाता है, और स्कॉर्पियो एंड जिंदगी एंड खत्म, और बिल्कुल एंड जो होता है उसको पाइसेस कहा जाता है, जहां सैटर्न बैठा हुआ। तो उस वक्त का अगर हम चार्ट देखें जो हमारे सामने है इस वक्त 29 नवंबर 2022 को, मार्स 25 डिग्री 20 पर था, और राहु केतु जो है 17 डिग्री, राहु क्रॉस कर चुका था, मार्स क्रॉस कर चुका था राहु और केतु को, पर रेट्रोग्रेड था, मार्स फिर बढ़ रहा था राहु की तरफ, सैटर्न के साथ ट्राइंग में था, मून के साथ ट्राइंग में था, सन वीनस मरकरी के साथ ऑपोजिशन थी, जुपिटर उससे 11 पे बैठा हुआ था, और मार्स और मरकरी की दिशा चल रही है 14 मई 2025। ये दोनों दूसरे एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेंशन बढ़ रही है, हाँ प्रॉब्लम बढ़ रही है। ओके, जब नौकरी मिल रही थी उस वक्त भी प्रॉब्लम थी, रिटायरमेंट के दिन करीब थे, लेकिन भाई मार्स टॉरस में, अर्थ साइन में, और सैटर्न भी अर्थ साइन में, जो जॉब का कैरियर का मालिक होता है वो भी अर्थ साइन में था, तो ये बड़ा मजबूत था। लेकिन अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि जुपिटर भी वाटर एलिमेंट में है, मार्स वाटर एलिमेंट में जाने वाला है, और पाइसेस में सैटर्न जो नौकरी का कारक वो भी वाटर, ये एंडिंग का होता है, निजात, खत्म, कहानी मुक गई, इसका घर होता है निजात, किसी भी काम से निजात मिल जाए, ऊपर वाली निजात नहीं, वो उसका कोई से ताल्लुक नहीं है। वो फिर D2 देखना पड़ता है, D2 में क्या चार्ट कंडीशन है और किस तरह है, क्या होगा किस तरह होगा, वो D2 में देखा जाता है, जिसको होरा लगन कहते हैं, D2 से कहते हैं। अब यहां पर मार्स जब आ जाएगा स्कॉर्पियो में, तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है 11 को, वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। फिर दिशा जो है वो उस टाइम जो दिशा चल रही थी, और 11 नवंबर 2025 को मार्स केतु की दिशा शुरू होगी, और मार्स केतु के करीब जा रहा है। पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में केतु जो है वो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। उस वक्त तो देखिए तो स्कॉर्पियो में वो था अपना केतु लिब्रा में था, और क्योंकि केतु और मार्स का कंजक्शन था जी, क्योंकि वो भी उसके घर में, वीनस के घर में, केतु भी उसके घर में, कंजक्शन था। अब जो है केतु जो है वो बैठा हुआ है ल्यू में, और राहु बैठा हुआ एक्वेरियस में। वीनस सर्विस का जो घर होता है ना, सर्विस दे रहा, वो छठा घर होता है, उसका मालिक स्कॉर्पियो में आ रहा है, वहां वीनस छठे घर में नीच का होकर बैठा हुआ, ऑपोजिशन ऑफ सैटर्न के साथ। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वो राहु की तरफ बढ़ रहा है। पहले मार्स राहु की तरफ बढ़ रहा था, अब सैटर्न राहु की तरफ बढ़ रहा है। 27 को उससे सीधा हो जाना, दिशा भी यही। आज जो एस्ट्रोलॉजी, काफी लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए, बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने चार्ट को रीड करने की कोशिश की, बड़ा अच्छा लगा। बीच में कुछ वो आगे थे कि जी हमें सीधी सीधी बताया, भाई सीधी सीधी सुननी है तो आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे सुन लें आके, जहाँ सिर्फ कहानी सुनाई जाती है। भाई मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, प्लैनेटरी कंडीशन की बात करूंगा, सीधी सीधी आपको मैं सुना सकता हूँ बस। अगर आपने सुननी है तो मैं आपको सीधी सीधी सुनाऊंगा। हाँ, मैं जब एस्ट्रोलॉजी की बात होगी तो फिर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगा, बगैर एस्ट्रोलॉजी की मैं कैसे बताऊं? तो जब एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, एस्ट्रोलॉजी को जोड़ना, क्योंकि सियासत का ताल्लुक सैटर्न और केतु से होता है। अब सन और मार्स, सन पावर है, अब सन बाय बर्थ बैठा हुआ कैंसर में, अवाम को अपनी तरफ करके बड़ी हुकूमत की भी, बड़ी हुकूमत की। अभी तो केतु ने आना अगले साल नवंबर में इधर, हाँ अवाम के, तो अवाम के घर में, हाँ जी, तो फिर तो बहुत मजा आएगा। और अभी सिस्टम मुलाकात से डर रहा है, मुलाकात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि चूल्हे जो हैं इस वक्त कुर्सी की काफी हिली हुई है, बड़ी मुश्किल है, क्योंकि केंद्र में जुपिटर बैठा हुआ है। अभी तो सन है, मार्स है, मून है, मरकरी है, मिले जुले प्लैनेट बैठे हुए,
कोई एग्रेशन में है, कोई मनूस है, नहस जिसे कहते हैं आप मनूस कह दिए, ठीक है जी। और धक्के के जो बने हुए हैं 7 सिलेंडर, वो मून और मरकरी बने हुए, वो राहु के साथ कंजक्ट है, ट्राइंग में है उसके साथ। और ट्राइंग की थ्योरी बड़ी कामयाब थ्योरी होती है, लेकिन वो आप समझ नहीं चाहते। तो खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि जो जो चीज़ें, जब मार्स भी आएगा, कल मरकरी आएगा, तो आप देखिए अगले 3 दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होंगे। कोई ज़्यादा बड़ा वाकया जो है वो जंग वाला वाकया कोई नहीं होगा अभी, वो जंग अभी कोई नहीं लगने वाली। हाँ, अभी बस वो ये कह लें कि जो फिल्म शुरू होती है कि जी पहले वो सीन दिखाए जाते हैं, एक्शन डायलॉग बोले जाते हैं, वो शुरू होगा। फिर जब मार्स, अभी तो मार्स जुपिटर के नक्षत्र पे आएगा, फिर मार्स सैटर्न के नक्षत्र पे आएगा। अभी यहाँ पे पता ही नहीं, वो सोचते हैं स्कॉर्पियो में बढ़ गया मार्स तो जंग शुरू होगी। वो कैसे शुरू होगी भाई? सैटर्न भी जुपिटर उधर है, जुपिटर के नक्षत्र पे, जुपिटर भी अपने नक्षत्र पे है, और मार्स पे जुपिटर के नक्षत्र अभी भी है। हाँ जी, और जो ये स्कॉर्पियो तक रहेगा, उसके बाद सैटर्न का नक्षत्र होगा, वो फिर 9 चरण चलेगा, फिर मरकरी के होगा, वो 9 चरण चलेगा, और 4 चरण चलेगा, 4 चरण उसके चलेगा, सॉरी 9 कह गया, तो 1 चरण इसका होगा। तो 9 चरण, एक जो है प्लेनेट वो 9 चरण चलता है टोटल। अब उस चरण में भी देखा जाता है, बड़ी डीप और डेप्थ में जाकर चीजें देखी जाती है। जो जायचे का D4 होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। D4 जो उसका 11वां घर, जो कुंडली D1 का 11वां घर होता है ना, कुंडली का जो 11वां घर होता है, वो D4 के लिए बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसका वो 8वां घर होता है। तो किस दिन इंशाल्लाह एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे जो बात करेंगे। तो अभी तो खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी वो जो कह रहे हैं कि जी वो, मुझे पता है काफी लोग कह रहे हैं, मैंने नहीं देखा किसी को, किसी एस्ट्रोलॉजर को किसी ने जॉब के ऊपर बात की, मैंने नहीं देखा किसी को एस्ट्रोलॉजर। हाँ, वो कर ही नहीं सकता, कोई नहीं करेगा कोई। हाँ, तो बाकी मैंने देखा कि साफ़ी जो हैं वो करते हैं, कोई 2 साल की कह रहा है, कोई 5 साल की कह रहा है, कि 5 साल की मिलेगी, 2 साल की मिलेगी, भाई पता नहीं किसी को कितने मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। ये भी है, ये कोई नहीं कह रहा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब कह रहे कि 2 साल की हो जाएगी या 5 साल होगी। तो प्लैनेटरी कंडीशन थोड़ा डिफरेंट बता रही है कुछ। तो खेल बड़ा मजेदार है। मैं तो प्लैनेटरी कंडीशन ही जानता हूँ, मुझे भी पता है। अब मैं खबरों को छोड़कर, यानी खबरें सुनकर कि जी 5 साल हो रही है जी, 2 साल हो रही है जी, 26 फरवरी में ये कहा गया जी, अगर इन चीज़ों को देखकर मैंने चलना तो फिर वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाऊं। भाई मेरा तो काम प्लैनेटरी कंडीशन देखना ना, तो मैं तो प्लैनेटरी कंडीशन देख रहा हूँ। प्लैनेटरी कंडीशन कुछ और बता रही हो ना, हालात कुछ पिछले जो 20-25 दिनों में वो नहीं होते ना। तो ये चीजें हैं। क्योंकि अब पहले जॉब मिली थी आर्मी चीफ साहब को, अब फील्ड मार्शल साहब है, फील्ड मार्शल। सेक्रेटरीज बनते, फील्ड अगर नहीं है, फील्ड मार्शल। तो एफ बना है जी। भाई मैं सही कह रहा हूँ, किसी सॉल्जर की सुनी वीडियो आपने? नहीं, किसी की नहीं। हाँ, किसी की भी नहीं। तो मेरा शौक है, मैं एस्ट्रोलॉजी का पैशन है, तो इसलिए मैं बात करता हूँ, हाँ टॉपिक पे बात करता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एस्ट्रोलॉजी पे बात की जाए। और तो फील्ड मार्शल जो एफ से शुरू होता है, सेक्रेटरीज बनता है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ अपना। हाँ, आपने कभी सारस्वती सुनी होगी ना, कि जी सारस्वती बहुत बुरी होती है, फिर सारस्वती मून से होती है, वो कह रहे सन से भी होती है, वो कह रहे लगन से भी होती है, वो मैं सारों से ही होती है, वो राहु से भी होती है, केतु से भी होती है, वीनस से भी होती है। सैटर्न 4th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, लगन में हो, 10th हाउस में हो, तो कितनी बड़ी कैरियर की प्रॉब्लम आती है। इस पे मेरी वो इंशाल्लाह ताला जो मेरा चैनल है SS सलीम समी एस्ट्रोलॉजर, उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको भी कर लिया करें। इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, बटन मेरा दबाएंगे तो मेरे ही चैनल होगा, किसी और का नहीं होगा। हाँ, कहीं आपको डर पड़ाओ कहीं और निकल जाए, नहीं निकलता भाई। तो मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।